हाँ जी, एलिमेंटर यूज करना सीखना है, सिखा देंगे। हेलो, मेरा नाम है हरीश शांडिल्या और आप देख रहे हैं डिजिटल ट्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे एक वेबसाइट का पेज क्रिएट किया जाता है वाया एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। मैं एलिमेंटर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एलिमेंटर एक वेबसाइट बिल्डर है जो कि वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर की तरह ही काम करता है, बट विद मोर फीचर्स। ज्यादा चीजें कस्टमाइज करने का हमारे पास इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, तो उसके थ्रू हम अपने वेब पेज को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए मैं अपनी वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द डैशबोर्ड, वर्डप्रेस डैशबोर्ड। और यहाँ से मैं अगर पेजेस में जाके ऐड न्यू पेज करता हूँ, जो कि नया पेज क्रिएट करने के लिए भी मैं ऑप्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है ऐड टाइटल एंड चूज अ ब्लॉक, जो कि नॉर्मल वर्डप्रेस एडिटर था। यहाँ पे मैं पेज का टाइटल डालता था और नीचे चीजों को ऐड करता था। अब इस तरह से डालने पर अपना कंटेंट जो मैं क्रिएट कर रहा था उससे बड़ा ही बेसिक सा पेज क्रिएट हो रहा था। हालांकि मैं इसमें कुछ कुछ चीजें कर पा रहा था, बट ज्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा था, ज्यादा फीचर्स को नहीं डाल पा रहा था, है ना। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक यहाँ पर पेज क्रिएट किया है जो कि कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही सेम या सिमिलर पेज इसी तरह का हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम इन सब चीजों को डालने के बाद, ये मैंने कुछ ब्लॉग्स ऐड करे हुए हैं, यहाँ पर मेरे क्लाइंट्स का नाम है, यहाँ पर मेरी सर्विसेज है जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ, और यहाँ पर कुछ बटन्स ऐड करे हैं मैंने, जिसको मैंने रीडायरेक्ट किया है। ऊपर मेरा लोगो है, नीचे पेजेस के लिंक दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो एक इस तरह का पेज हम नॉर्मली वर्डप्रेस एडिटर से बनाना थोड़ा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जब हम एलिमेंटर बिल्डर का यूज करते हैं, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर का यूज करते हैं, तो वो चीजें बहुत इजीली मैं क्रिएट कर पाता हूँ, है ना। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं। एक ऐसा ही पेज हम क्रिएट करेंगे और उसे अपने होम पेज पर ऐड करेंगे। देखिए, अभी मेरी जो वेबसाइट दिखाई दे रही है उसका जो होम पेज है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, कुछ इस तरह दिखाई दे रखा है। मैंने 3 ब्लॉग्स डाले हुए हैं, यहाँ पर लोगो है, नॉर्मल सा है। ठीक है, तो ये जो पेज है बेसिकली डायनेमिक पेज है, तो मैं जैसे ही अपने नए ब्लॉग्स ऐड करूंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। मुझे करना क्या है, अपना एक पेज क्रिएट करना है, उसके बाद मैं उस पेज को स्टैटिक पेज की तरह क्रिएट करके और अपने होम पेज पर ऐड करूंगा। वो भी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना क्या है, इस तरह का एक पेज बनाने के लिए हमें जाना है एक नए ऐड न्यू पेज में। ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एडिट विद एलिमेंटर का, राइट। एडिट विद एलिमेंटर पे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे एलिमेंटर के डैशबोर्ड पर लेके चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर आ जाते हैं, तो ये मेरा एलिमेंटर का एडिटर है, एलिमेंटर बिल्डर का एडिटर है, जहां से मैं सब पूरा पेज क्रिएट कर सकता हूं। लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर मेरा लोगो और मेरे पेजेस मुझे हेडर में दिखाई दे रहे हैं और फुटर भी यहाँ पर एडिट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पूरा पेज ऊपर से लेके नीचे तक, जहां तक हेडर से लेके फुटर तक मुझे खुद से अगर डेवलप करना हो तो वो कैसे करूंगा। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पर आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एलिमेंटर, इस पेज का नाम दे रखा है एलिमेंटर है, एलिमेंटर #158। तो सेटिंग्स में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइटल आता है, इसे हम चेंज करके डाल देते हैं होम पेज, सॉरी होम पेज। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चेंज हो गया है। उसके बाद हमें सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पेज लेआउट का। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको एलिमेंटर कैनवास सेलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या कि ये पूरा का पूरा एडिटिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा और आप यहाँ पे हेडर से लेकर फुटर तक पूरे पेज के ऊपर एडिट कर पाएंगे। ओके, ठीक है, देखिए अब सबसे पहले अगर हम इस पेज को देखें तो हमें देखना है कि एक बैकग्राउंड में एक ब्लैक कलर का एक हमें कलर ऐड करना है और उसके ऊपर आधे के ऊपर हमारा लोगो आ रहा है। अब देखिए, एलिमेंटर जब भी हम यूज करते हैं तो वो सेक्शन बाय सेक्शन चीजों को डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि जब यहाँ पे प्लस के साइन आप देख पा रहे होंगे तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। फ्लैक्स बॉक्स में क्या होता है कि 2 ऑप्शंस मुझे यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करने होते हैं हमें। तो एक आप देख पा रहे होंगे इसमें डाउन एरो है, इसमें राइट एरो है। दैट मींस अगर कोई भी एलिमेंट मैं ऐड करता हूं, जो लेफ्ट साइड में आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये एलिमेंट्स को अगर मुझे ऐड करना है तो इसमें मैं ऊपर या नीचे, अब एक किसी एलिमेंट के ऊपर या किसी एलिमेंट के नीचे ही ऐड कर पाऊंगा, राइट और लेफ्ट में नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली यहां पर मैं ऊपर या नीचे नहीं कर पाऊंगा, लेफ्ट या राइट में ही एडिट कर पाऊंगा, है ना। तो देखिए अब मुझे करना क्या है, इसमें मुझे जो मेरा पेज था ये वाला, इसके अंदर मुझे एक लोगो लगाना है, उसको आधे और आधे में, आधे ऊपर वाले सेक्शन में और आधे नीचे वाले सेक्शन में डिवाइड करना है। उसके नीचे मेरे पास क्या है, पेजेस की लिंक लगी हुई है। सबसे पहले क्या करना होगा, हमने सिंपली एक सेक्शन ऐड किया ये वाला, और इसके अंदर मैं यहां पर एक सेक्शन में एक एलिमेंट ऐड करूंगा जिसका नाम है स्पेसर।
अब इसका स्पेसर का काम क्या होगा वो भी मैं बताता हूं आपको। स्पेसर हमने ऐड किया यहां पर। स्पेसर के बाद अब आप ध्यान देंगे कि इसके ऊपर मुझे ब्लैक कलर ऐड करना है, तो इस स्पेसर में मैं ब्लैक कलर ऐड कर दूंगा। तो मैंने क्या करना है, सिंपली मैं दूसरी भी चीज यहां पर हम क्या करेंगे, क्या कि प्लस पे गए, यहां पे जाने के बाद इस स्पेसर को सिलेक्ट करना है। अब कोई भी चीज अगर एडिट करनी है इस वाले स्पेसर में, तो 6 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास स्टाइल के अंदर एक ऑप्शन मिलता है मुझे बैकग्राउंड ओवरले का और बैकग्राउंड कलर का। तो यहां से सिंपली मैंने कलर लेना है, कलर चूज करना है और इससे ब्लैक कलर को ऐड कर देना है। ठीक है, ये ब्लैक कलर ऐड हो गया है। ऑलराइट, ओके जी, पहला ऑप्शन हमारा डन हो गया। दैट मीन्स मेरा जो ये वाला सेक्शन था, ये डन हो गया। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना ब्रॉड कर लेता हूं, इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूं। तो लेआउट में जाने के बाद, सॉरी, इसे सिलेक्ट करने के बाद स्पेस को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, इतना ठीक रहेगा। ठीक है, अब दूसरा सेक्शन मुझे ऐड करना है। दूसरे सेक्शन में मुझे क्या करना था, लोगो ऐड करना था। अब इसके नीचे मुझे लोगो ऐड करना है, इसके अंदर लोगो ऐड नहीं करना है। तो सिंपली मैंने क्या किया, एक और फ्लेक्स बॉक्स चूज किया। यहां पर मुझे अपनी साइट का लोगो ऐड करना है। अब साइट का लोगो कैसे ऐड करना है, सिंपली अगेन एलिमेंट्स में ऐड करना है। एलिमेंट्स में जाना है, एलिमेंट्स में जाने के बाद यहां पर मैं साइट लोगो सिलेक्ट करूंगा और साइट लोगो सिलेक्ट करने के बाद मैं उसे ऐड कर दूंगा। एक चीज और, जितने भी एलिमेंटर को इंस्टॉल करने से लेके उसके प्रो फीचर्स को अनलॉक करने तक का मैंने सब वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। एनीवेज, तो ये मेरा लोगो है। मैंने सिंपली करना क्या है, इसमें स्टाइल में जाना है और इसका विड्थ जो है मैं उसे अपने अकॉर्डिंग इतना कर लेते हूं। ठीक है, अब क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये हाफ इसके ऊपर है, तो मुझे करना क्या है, अब इस वाले स्पेस को कम करना पड़ेगा, मतलब इस लोगो को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है एडवांस सेटिंग्स के अंदर मार्जिन का। अब देखिए मार्जिन में टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट भी ऑप्शन दे रखा है। तो मुझे क्योंकि टॉप में कम करना है तो मैं यहां से इसे कम करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सारे एक साथ ही कम हो रहे हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ टॉप वाला कम करना था मार्जिन, राइट, लेफ्ट राइट और बॉटम का तो कम करना नहीं था। तो पहले इसे अनलॉक करेंगे यहां से और अब इसके बाद हम इसे कम करेंगे और इसे कहां तक लेके जाएंगे, जब हमारा सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिए ये मैंने इसे यहां पर लेफ्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा लग रहा है, और इसे एक और ऐड कर दिया, तो हाफ हाफ इक्वल हो गया, डन। अब अगर आप देखेंगे उसके नीचे क्या ऑप्शन था मेरे पास, यहां पे मुझे अपना मेन्यू ऐड करना था। मेन्यू, मैंने 2 पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, आपने सिंपली ऐड एलिमेंट पर जाना है। दिखाता हूं आपको, यहाँ पे मेन्यू सर्च करेंगे, मेन्यू करने के बाद हम यहाँ पर इसे मेन्यू ऐड कर देंगे। मेन्यू ऐड कर दिया हमने। मेन्यू ऐड करने के बाद सिंपली करना क्या है कि हमें इस मेन्यू को, अब देखिए ये पेज यहाँ पे हाफ हाफ हो गया है, ये आ गया इसके अंदर। अब मेन्यू को मुझे सेंटर में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले पेज के अंदर मेन्यू मेरा सेंटर में है। तो अलाइनमेंट जब हम कोई किसी भी चीज की करनी है, अब मान लीजिए ये ब्लॉक मुझे एडिट करना है, तो यहाँ पर आपको एक एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पेंसिल का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और अलाइनमेंट में इसे सेंटर कर लेंगे। अब क्योंकि अगर आपने देखा होगा अब इसका भी मार्जिन ज्यादा है, तो इसका भी ऊपर वाला टॉप मार्जिन जो है मुझे कम करना पड़ेगा। तो सेटिंग्स पे अगेन गए, यहां से जाने के बाद हमने इस टॉप मार्जिन को कम कर देना है। देखिए डन, ये टॉप मार्जिन मेरा 1 मिनट 65, ठीक है, डन। लेकिन इसका कलर भी मुझे चेंज करना है। जो कलर करना है मुझे ब्लैक, तो कैसे करेंगे, नीचे आएंगे, सॉरी स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर को हम सिंपली यहां से करके ब्लैक कर देंगे, ब्लैक हो गया। और एक चीज और करनी है हमें करना क्या है कि जो टाइपोग्राफी है इसे एडिट करने के बाद हम जो इसका वेट है इसे बोल्ड कर देंगे इस तरह से, और इसका साइज भी हम इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग, जो भी मुझे साइज चाहिए। तो आई थिंक दिस साइज इज गुड, तो मैंने ये साइज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन है, इसको हम बोलते हैं डिवाइडर। यहाँ पर हम इस डिवाइडर को ऐड करेंगे। एक सिंपली अगेन हमने एक सेक्शन ऐड किया और इस सेक्शन में हमने जाके ऐड करके एक डिवाइडर को ऐड कर दिया। यहाँ पर डिवाइडर आप सर्च भी कर सकते हैं, तो ये डिवाइडर ऐड हो गया। ठीक है जी, इसको हमने फुल कर दिया है विड्थ को, और ये डन हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक एक लाइन ऐड हो गई। अब क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा नीचे है, तो मुझे अगर इसे भी ऊपर करना है तो मार्जिन में जाने के बाद मैं टॉप मार्जिन को थोड़ा सा कम कर दूंगा, तो ये लाइन यहां ऊपर आ जाएगी। ठीक है, आई गेस दिस इज इट, गुड।
तो उसके बाद क्या है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास, मुझे लिखना है ये वाला सेक्शन जिसमें लिखा हुआ है वांट टू मेक मोस्ट आउट ऑफ योर बिजनेस, और इसमें यहां पर भी कुछ चीजें हैं और एक नीचे बटन लगा हुआ है नो मोर का, है ना। तो अगर ऐसा ही बटन मुझे फिर से अपने लिए क्रिएट करना है तो मैंने सिंपली करना क्या, एक अब देखिए यहां पर अगर मैं इस पेज को देखूं तो ये दो सेक्शन में डिवाइडेड है। एक में ये छोटा वाला चीज लगी हुई है जिसमें बटन भी लगा हुआ है और लेफ्ट साइड में एक बड़ा हेडिंग लिखी हुई है। तो मैं यहां से सिंपली ये वाला सेक्शन चूज कर सकता हूं जिसमें दो सेक्शन डिवाइडेड है, एक में टेक्स्ट लिख सकते हैं, एक में उस बटन को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर भी इसी तरह करेंगे, ऐड एलिमेंट में गए, यहां पर हेडिंग में हमने हेडिंग को डाला, और हेडिंग में हमने क्या करना था, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं, ये मैंने कॉपी किया और इसको यहां पर इस जगह मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये यहां पर डन हो गया। और दूसरा क्या है, राइट साइड में मुझे क्या करना था, राइट साइड में भी कुछ लिखना था मुझे। राइट साइड में क्या था, सॉरी, राइट साइड में मेरे पास योर कंप्लीट सोल्यूशन, डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन। तो मुझे पहले ये हेडिंग में ऐड करना है, अगेन एक और हेडिंग चाहिए, इसमें मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली। अब H2 को मैं H3 कर देता हूँ क्योंकि वो स्मॉल था, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इस जगह पेस्ट कर दिया, तो कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशंस हो गया। इसको मैं जरा सेंटर में ले आता हूँ अलाइनमेंट को, ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। अब इसको लेकिन हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अब इसे इंक्रीज करने के लिए स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाने के बाद टेक्स्ट कलर हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर का है ब्लैक ही है, यहाँ पर टेक्स्ट कलर कौन सा है, व्हाइट है। यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है जो ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अब इसके नीचे अगर बटन ऐड करना होगा मुझे, तो यहाँ पर सर्च करना है मुझे क्या, बटन। मैंने बटन सर्च किया तो यहां पर मुझे बटन दिखाई दिया। अब देखिए जहां पर भी हाईलाइट होगा, पिंक कलर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसको जहां भी करेंगे तो ये उस जगह ऐड हो जाएगा। अब क्योंकि इसको भी मुझे सेंटर में लेके आना है, अगेन इस पर्टिकुलर सेक्शन को एडिट किया, स्टाइल में गए, स्टाइल में जाने के बाद यहां से इसे मैं सेंटर में ले आया। अब क्योंकि कलर चेंज करना है मुझे, कलर इसमें यहां से कलर में गए, ब्लैक कलर का करना था, ये ब्लैक कलर कर दिया। इसमें गए, इसे एडिट किया, और यहाँ पर टेक्स्ट कलर जो है इसे मुझे करना है व्हाइट, तो मैंने इसे व्हाइट कर दिया। अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट है और ये भी व्हाइट है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन 6 डॉट पे, क्योंकि इस पूरे सेक्शन के अंदर मुझे कौन सा कलर करना था, यहाँ पे कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर। और ऑरेंज कलर का मैंने कोड निकाला हुआ था FF914D, तो इसी कलर को मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। तो सिंपली क्या करना है, इस पूरे सेक्शन में, तो 6 डॉट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन आएगा एडवांस सेटिंग्स का। एडवांस सेटिंग्स के अंदर, सॉरी, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर के अंदर मुझे ये वाला कोड ऐड कर देना है। यहां पर कलर का ऑप्शन है, कलर मैंने सिलेक्ट किया, यहां पर देखिए मैं क्या डालता हूं, हैशटैग क्या था, FF914D। ठीक है, ये देखिए ऐड हो गया। लेकिन अब ये तो ऐड हो गया, अब मुझे ये वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसका साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करना है, यहां पर अगेन लेआउट्स में जाने के बाद, सॉरी, लेआउट्स में जाने के बाद, सॉरी, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, इसे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद टाइपोग्राफी के अंदर हम जाएंगे, इसे एडिट करने के बाद, और हम थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, आई गेस दिस साइज सीम्स गुड। और मैं थोड़ा सा इस वाले सेक्शन को इस तरह से बड़ा कर देता हूं, और इसका साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं हम। ये दिस वन लुक्स गुड, इसको थोड़ा सा और आई गेस दिस इज गुड इनफ। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज करना है। मान लीजिए फॉन्ट चेंज करना होगा, तो एडिट पे क्लिक किया, यहां पर मेरे पास टाइपोग्राफी का ऑप्शन मिलता है। टाइपोग्राफी के ऑप्शन में एडिट का एक ऑप्शन है, इसके अंदर फैमिली के अंदर आपको ये सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं जो भी आपको इसके अंदर एडिट करने हैं। अब मैं कोई एक अच्छा सा फॉन्ट देखने के बाद इसे मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। तो आई गेस कोई अच्छा सा फॉन्ट, मुझे ये वाला फॉन्ट ठीक लग रहा है, ये देखिए ये वाला फॉन्ट ठीक है। इसे मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया, ये देखिए इस तरह आ जाता है। और इन दोनों को भी मैं क्या कर सकता हूं, अब देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, इसे इन दोनों को अगर नीचे मुझे नीचे करना पड़ेगा, मतलब सेंटर में लेके आना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, मैं यहां पर इसके ऊपर अगर एक स्पेसर ऐड कर दूं तो ये दोनों चीज नीचे आ जाएंगी। तो सिमिलरली अगेन प्लस पे गए, यहां से हमने एक स्पेसर ढूंढा, ये देखिए स्पेसर ये रहा, और इसे मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया, आ गया सेंटर के अंदर। देखिए अब इट्स लुक गुड, तो हमने ये डन कर दिया। ठीक है जी, अब नया सेक्शन ऐड करना है। नए सेक्शन से ऐड करने से पहले एक लाइन लगी हुई है, इसे लाइन को कैसे ऐड करेंगे, अगेन यहां पे जाएंगे, एक नया सेक्शन ऐड करेंगे। एक नए सेक्शन ऐड करने के बाद अगेन ये किया, और यहां से डिवाइडर का एक ऑप्शन लिया और इसे यहां पे ऐड कर दिया। अब डिवाइडर की लाइन जो ये आपको नॉर्मल लाइन दिखाई दे रही है, इसे भी हम एडिट कर सकते हैं। जैसे अभी एक स्टाइल है इसका सॉलिड, इसको डबल डॉटेड अगर मुझे करना है ना, ये देखिए डॉटेड आ गया। उसके बाद करली अगर करना है तो इस तरह आ जाएगा, तो वैसे ही हम सॉलिड कर सकते हैं।
ठीक है, तो सॉलिड एक सिंपल लाइन हमने ऐड करी। उसके बाद नीचे वाले सेक्शन में आते हैं। नीचे वाले सेक्शन में क्या है, अब हम सर्विसेज को ऐड करेंगे। तो बेसिकली मैं कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, इफ दिस इज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो ये वाली सर्विस कौन से, ये वाला जो हम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उसका एक सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। अगेन कैसे करेंगे, यहाँ पर आए, एक नया सेक्शन ऐड किया। अब क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ना 4 फोटोज लगे हुए हैं। अब मैं चाहूं तो यहाँ पर ना, अब ये एक स्टिल फोटोज ऐड कर रखे हैं मैंने, तो पहले मैं आपको स्टिल फोटो ऐड करके दिखा देता हूँ और उसके बाद क्लाइंट्स के लिए मैं आपको क्राउजल ऐड करके भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आवर सर्विसेज में जाना है। आवर सर्विस में जाने के बाद तो बेसिकली मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिएगा। अब बॉक्स में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सेक्शन ऐड किया, जो कि इस तरह से मैंने ये वाला सेक्शन ऐड कर लिया। इसके अंदर मैं हेडर ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने हेडिंग ऐड करी इसके अंदर, और इस हेडिंग के अंदर मुझे क्या ऐड करना है, आवर सर्विसेज, है ना। तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं एज ऑफ नाउ। यहां पे मैंने कॉपी करने के बाद यहां पर पेस्ट कर दिया। अब क्योंकि मुझे इसे सेंटर में लेके आना है और एक ही सेक्शन ऐड था मेरा, तो इसको मैंने सिंपली सिलेक्ट किया और सिंपली सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर सेंटर में इसे ऐड कर दिया। अब क्योंकि ये सेंटर में है तो मैं इस वाले एक ही सेक्शन एडिट था तो ये सेंटर में ऐड हो गया, है ना। अब इसका कलर और इसका बैकग्राउंड दोनों चेंज करने पड़ेंगे। तो पहले सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। स्टाइल में जाने के बाद अगेन याद करो, बैकग्राउंड के अंदर स्टाइल, और इसके अंदर हमने यहाँ पर कलर को कर दिया ब्लैक। अब क्योंकि ये जो टेक्स्ट है इसे मुझे व्हाइट करना है, तो कैसे करूंगा, इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, इस पर सिलेक्ट करना, एडिट किया, एडिट में टेक्स्ट कलर का ऑप्शन मिला, टेक्स्ट कलर के ऑप्शन में से मुझे इसको व्हाइट कर देना है। व्हाइट लुक्स गुड ब्लैक के ऊपर, तो अच्छा लग रहा था, तो ये ऐड किया हमने। अब इसके नीचे मुझे क्या करना है, अब अगर मुझे इसे इंक्रीज करना हो इसके साइज को, तो अगेन कैसे करना था, एडिट करना, एडिट करने के बाद टाइपोग्राफी में जाने के बाद इसको साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी मुझे ऐड करना है। दिस साइज लुक्स गुड, तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसके नीचे मुझे उन 4 फोटोज को ऐड करना था जो मेरे पास, जो मैं सर्विसेज थी मेरी, है ना, उनके ऊपर हम लिंक भी लगा सकते हैं। सपोज इफ समबडी वांट्स ओनली SCM सर्विसेज, तो वो SCM वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा और वो फोटो पर हम लिंक लगा देंगे, तो वो SCM वाले पेज के ऊपर उसे रीडायरेक्ट कर देगा। वो कैसे करना है वो भी देखते हैं। अब 4 ऑप्शन का भी मेरे पास एक ऑप्शन है, 4 सेक्शंस का, तो मैंने 4 सेक्शंस का एक ऑप्शन सिलेक्ट किया। इसमें एक एक करके हम इमेज ऐड कर सकते हैं। अब इस वाले सेक्शन में ऐड करने के लिए मुझे सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें मैंने इमेज ऐड करी। इमेज ऐड करने के लिए यहां पर ऑप्शन आ रहा है चूज इमेज, इमेज ऐड करनी है, और मैंने पहले क्या कर देना है, मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो SEO सबसे पहले डालूंगा मैं, तो मेरा SEO सर्विस आ गया यहाँ पे। अब इसके ऊपर मुझे अगर कोई लिंक ऐड करनी होगी इस फोटो के ऊपर, तो यहाँ पे लिंक का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, उसमें जाने के बाद मीडिया फाइल या फिर कस्टम URL ऐड कर सकते हैं। तो URL सिलेक्ट करने के बाद वो जिस भी पेज का आपको URL यहाँ पे ऐड करना है उसका URL कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सिंपली ये लिंक ऐड हो जाएगी इसके ऊपर। सिमिलरली दूसरे पेज पे ऐड करना है तो दूसरे फोटो को ऐड करना है, तो दूसरे फोटो को मैंने अगेन लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको भी सिलेक्ट किया, चूज इमेज, अब मैं इसमें डाल देता हूँ SCM सर्विसेज को, सिलेक्ट करा, आ गया। ठीक है, थर्ड में ऐड करना है, थर्ड में भी अगेन फोटो ऐड करना, तो मैंने फोटो ऐड किया और इसमें भी अगेन चूज इमेज करने के बाद में मैंने यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट का डाल दिया, वेब डिजाइनिंग, और एक फोटो और ऐड करेंगे हम, ये वाला, और इसको इमेज में ऐड करने के बाद चूज इमेज, सिलेक्ट फाइल्स, मैं अगेन एक बार सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मुझे करना था ई-कॉमर्स मार्केटिंग, तो मैंने ये सिलेक्ट करा और ई-कॉमर्स मार्केटिंग को यहाँ पे ऐड कर दिया। अपलोड होने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया और देखो ई-कॉमर्स मार्केटिंग ऐड हो गई। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, मैंने ऑलरेडी अपलोडेड थी तो वो भी करके दिखा दिया, और अपलोड कैसे करना होता है वो भी बता दिया आपको। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे इनका साइज सेम नहीं है, तो मैं इसे भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, इस फोटो के ऊपर स्टाइल में जाने के बाद विड्थ को, सॉरी हाइट को, क्योंकि हाइट चेंज करनी है हमें इसकी, तो यहां से हम इसको इक्वल कर देंगे इन सबको, और ये इस तरह से हम इक्वल कर देंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड है उसे भी ब्लैक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि तभी वो एक जैसा दिखाई देगा एक सेक्शन में। तो इसके अगेन इस वाले 6 डॉट्स पे क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाने के बाद बैकग्राउंड कलर का यहां से मैंने कलर चेंज करना है ब्लैक। ठीक है, देखिए हो गया। अब ये एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो अभी तक हमारा पेज इतना बन चुका है। जैसे मीन ये हमारा होम पेज हो गया, सॉरी ये मेरा लोगो हो गया। लोगो के नीचे मैंने जो पेजेस है मेन्यू में, उसके नीचे मैंने एक बटन ऐड किया है। यहाँ से मुझे, और इस बटन पे भी क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर भी हम लिंक लगा सकते हैं। सिंपली इस पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करने के बाद कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पर लिंक ऐड कर देंगे। तो क्लिक हेयर पे कोई भी क्लिक करेगा
तो वो उस पेज पे पहुंच जाएगा। अच्छा एक चीज और, अगर क्लिक हेयर की जगह मुझे कुछ और ऐड करना हो तो सिंपली टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर नो मोर जैसा कुछ या कुछ और भी ऐड करना हो तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर नो मोर का एक बटन ऐड हो गया। ठीक है, नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद अगेन एक और हमारे पास ऑप्शन है। अब अवर सर्विसेज हो गया, अब अवर क्लाइंट्स है। अब इसके अंदर मैं आपको एक क्राउजल ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो दो ऑप्शन है मेरे पास कि मैं तो या तो यहीं पे इसे कॉपी कर लूं और इसे यहाँ पे ऐड कर दूं, है ना। कैसे कर सकता हूं, देखो मैं ये भी आपको ऐड करके दिखा देता हूं। इसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसे सिंपली यहाँ पर डुप्लीकेट पे क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ से उठाया और इसे नीचे ऐड कर लिया। ठीक है, ये भी मेरा एक ऑप्शन है, लेकिन मैं इसे यहाँ पे नहीं करता। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हम एक नया सेक्शन ऐड करेंगे। सेक्शन ऐड करने के बाद अगेन एक ओके, यहाँ पर मैंने एक और सेक्शन ऐड करना है। ये वाला सेक्शन मैंने ऐड किया, यहाँ पर मैंने इसको अब एक चीज और कर देते हैं हम, इसके और इसके बीच में जैसे हमने स्पेस में डिवाइडर किया तो मैं दो सेक्शंस के बीच में एक स्पेस दे देता हूं ताकि वो दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाए, है ना। तो मैंने इसे सिंपली यहाँ पर जाने के बाद एक स्पेसर ऐड कर दिया इसके बीच में। यहाँ पर सिंपली व्हाइट कलर का एक स्पेसर रखते हैं और कुछ नहीं करना है हमें। ये स्पेसर ऐड, नया सेक्शन ऐड किया। सेक्शन ऐड करने के बाद ये मैंने ऐड किया यहाँ पर। इसको मैंने एक टाइटल हेडिंग देना था। हेडर में क्या डालना था, अवर क्लाइंट्स, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं मैं अवर क्लाइंट्स। ये कॉपी किया मैंने, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अवर क्लाइंट्स को मैंने पेस्ट करा, लेकिन ये अगेन इसे सेंटर में लेके आना है। तो मैंने इसे सेंटर में लेके आया यहाँ पर, और सेंटर में लाने के लिए क्या करना था, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद सेंटर में क्लिक कर देना। हो गया सेंटर में। लेकिन अब इसका कलर व्हाइट करना है जैसे मैंने बताया था आपको, लेकिन उससे पहले मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर लेता हूँ। तो मैंने क्या करना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पर इसको ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक कर दिया। अब इसको थोड़ा सा, जो इसका टेक्स्ट था उसको, टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना। टेक्स्ट को क्या करना है, लेआउट में जाना है, सॉरी इसको एडिट करना है। इसमें एडिट में टाइपोग्राफी में जाने के बाद इसको मैंने साइज को इंक्रीज कर लेना। आई गेस दिस इज द सेम साइज। हाँ, लेकिन अब इसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा। तो कलर कहाँ से चेंज हो रहा था, टेक्स्ट कलर में जाना है। यहाँ पे इसे सिंपली व्हाइट वाले सेक्शन पे ले आना है। तो ये व्हाइट ऐड हो गया। अभी थोड़ा सा बड़ा है आई गेस। इसका हमने टाइपोग्राफी में क्या रखा था, देखो इसको देख लेते हैं एक बार, कितना रखा था हमने, सॉरी 42 पिक्सल्स थे। तो सिमिलरली इसको भी हम 42 कर देते हैं। अब देखो 47 है तो हम इसे 42 कर देते हैं। अब इक्वल है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन ऐड करना है, क्योंकि इसके नीचे चाहिए। एडिट किया, एडिट में जाने के बाद मैंने एक सेक्शन ऐड करना है। अब क्योंकि मुझे क्राउजल ऐड करना है जो कि लेफ्ट टू राइट स्वैप होंगे, तो मैं इन दोनों में से कोई भी ऐड कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो मैंने ये वाला सेक्शन ऐड किया। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे गए, यहाँ पे मुझे सर्च करना है मीडिया क्राउजल। मीडिया क्राउजल, यहाँ पे मैंने मीडिया क्राउजल ऐड किया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ फोटोज ऐड हो गए, 5 फोटोज ऐड हो गए, लेकिन मुझे 4 फोटोज ही ऐड करने हैं। तो मैंने 4 फोटोज ऐड कर लेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली स्वाइप होते रहेंगे और यहाँ पे आपको कर्सर भी दिखाई दे, सॉरी स्लाइड भी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन भी दे रहा है कि आप नेक्स्ट पे स्लाइड कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। तो जो भी ऑप्शन मुझे चाहिए, जैसे मुझे बटन का जरूरत पड़ी तो मैंने बटन ऐड कर लिया, डिवाइडर पड़ा, स्पेसर पड़ा, है ना, मैप्स ऐड करने होते, लूप क्राउजल चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, गैलरी चाहिए होती, मतलब मल्टीपल फोटोज ऐड करने हैं तो वो ऐड कर सकता था मैं। पोस्ट अभी हम नीचे ऐड करेंगे, तो मैं इन सबको सेक्शंस को किस तरह ऐड करना होता है वो आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ये मीडिया ऐड करा था तो मैंने इसे सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर देखिए ये 4 मैंने क्राउजल में ऐड करे थे। अब एक एक करके हम इन सब में फोटोज ऐड करेंगे। जैसे पहला फोटो क्या है मेरा, वेब डिजाइनिंग का, तो मैंने ये सिलेक्ट करा और यहाँ पर वेब डिजाइनिंग का फोटो आ गया, है ना। सिमिलरली नीचे आए, नीचे आने के बाद इसमें हम लिंक भी लगा सकते हैं। तो जिस भी फोटो को करने के बाद लिंक में नन करना है तो हम इसे कस्टम यूआरएल करके उसके अंदर लिंक ऐड कर सकते हैं उस फोटो के अंदर। एनीवेज दूसरा फोटो मैंने चूज करना है सेटअप, सॉरी मैं हमारे ये ऐड नहीं करना है हमें, हमारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका फोटो ऐड करना है। तो मैंने पहला पिज्जा हट ऐड किया, राइट। पिज्जा हट ऐड करने के बाद मैं जो पहला वाला था मेरा, पहला भी चेंज करना पड़ेगा। तो आइटम 1 में जाके, क्योंकि मैंने ये ऐड कर दिया था, इसे चेंज कर लेंगे हम फेडरल बैंक। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो सेक्शन है उसमें अगेन चूज करेंगे और इसमें हम डंकिन डोनट्स ऐड कर देंगे, ऑलराइट। और फोर्थ जो हमारा सेक्शन है उसमें जाने के बाद हम अगेन इसको चूज करेंगे फोर्थ सेक्शन में, चिलीज। ठीक है, तो ये मेरे कुछ ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। अब इसके अंदर क्या है, आपको स्लाइड चाहिए, इसे हम चेंज कर सकते हैं, फेड कर सकते हैं,
बेसिकली एक फोटो ऐड होएगा, है ना, लेकिन स्लाइड इज मच बेटर क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ फोटोज दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से इस तरह से स्विच होते रहेंगे ये, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर पूरा ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें हम कर क्या सकते हैं, इसको हम अगर हम क्यूब में ऐड कर दें सिमिलरली लाइक दिस, तो ये इस तरह चेंज होगा, देखो, है ना। और इसमें हमें करना क्या होगा, इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना होगा, बेसिकली इसका साइज बड़ा बड़ा कर देना होगा। तो मैं हाइट में जाने के बाद, देखिए हाइट में अगर इसे इंक्रीज कर दूं तो यहां से इस तरह से वो फोटो पूरा, देखिए क्लाइंट्स आ रहे हैं, बड़े हो गया। तो मुझे करना क्या है, इसको मैं स्लाइड कर देता हूं और स्लाइड में जाने के बाद इसकी जो हाइट है उसे थोड़ा सा इतना कर देता हूं ताकि मेरे सारे जो क्लाइंट्स के पिक्चर्स हैं वो इजीली दिखें। दिस लुक्स गुड। तो मैंने ये इस तरह से ऐड कर दिया। अब देखिए स्लाइडर भी ऐड हो गया। ऐसे मल्टीपल फोटोज हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड आइटम्स करना है, मान लीजिए 4 के बाद कोई ऐड करना होता तो ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे, एक नया फोटो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया। उसके बाद हमारा ब्लॉग्स वाला सेक्शन है। अब देखिए बहुत बढ़िया सेक्शन है। ऐड पर हमने क्लिक किया, अगेन एक और सेक्शन ऐड करना है, ब्लॉग्स वाला सेक्शन ऐड करना है। अब दो ऑप्शन है, डाउन एरो वाला, राइट एरो वाला, तो मैंने कोई भी सिलेक्ट कर लिया, इसमें मैं राइट वाला सिलेक्ट कर लेता हूं। अब इसके लिए अब एक चीज और, अवर क्लाइंट्स का और इसके बैकग्राउंड भी ब्लैक करना होगा मुझे, है ना। तो अगेन मैंने क्या किया, यहां पर 3 डॉट्स पे क्लिक किया, स्टाइल में गया, स्टाइल में जाने के बाद बैकग्राउंड का कलर मैंने सेव लाइक दिस ब्लैक कर देना है। तो यहां से मैंने सिलेक्ट किया और इसे ब्लैक कर दिया, है ना। अब इट्स लुक गुड। अगेन यहां पर मुझे क्या करना होगा, अब क्योंकि स्पेसर देना होगा, एक नया सेक्शन में ऐड कर रहा हूं, तो अगेन ऐड किया और यहां पर मैंने स्पेसर लिया, स्पेसर को इस वाले सेक्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये स्पेसर ऐड हो गया। अब एक और सेक्शन ऐड करना है जिसमें मैं अपने ब्लॉग्स डालूंगा। सिंपली ये ऐड किया मैंने यहां पर ऐड करने के बाद प्लस ये आ गया, ठीक है। और इसे मैंने क्या करना है, प्लस का साइन पे क्लिक करना है। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, इसके अंदर ऐड ब्लॉग्स। अब मुझे यहां पर ब्लॉग में पोस्ट ऐड करना पड़ेगा। अब सर्च करिए यहां पे पोस्ट, तो देखिए पोस्ट यहां पर आ गए, जितने भी मैंने पोस्ट करे हैं। बेसिकली पोस्ट मतलब हमने जितने भी ब्लॉग्स ऐड करे हैं और मैंने पोस्ट में ऐड करे थे वो सारे ब्लॉग्स, तो मैंने 3 ब्लॉग्स ऐड कर रहे हुए हैं ऑलरेडी, तो वो मैं यहां पर ऐड कर दूंगा सिंपली लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह दिखाई दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह मुझे चाहिए जिसमें हमारे कार्ड्स लगे हुए हैं और ये कलर भी चेंज करना है और इन सबको चेंज करना है, तो वो कैसे करना होता है वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन है ना। ये सब चीजें चेंज करनी है, ये चीजें लिखी हुई है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्किन जो है क्लासिक है, इसमें मुझे कार्ड्स कर देना है। ये देखिए कार्ड्स हो गया। अब ये जो कलर दिखाई दे रहा है ये मुझे ऑरेंज करना था, क्योंकि हमारी थीम जो है वो ऑरेंज से है ना। तो करना क्या है, अब एक एक करके हम करेंगे इसको। मैंने ये सिलेक्ट किया। अब इसमें देखिए मुझे यहां पर, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं, स्टाइल के अंदर मुझे कार्ड्स का ऑप्शन देख रखा है, कंटेंट का, इमेज का और कार्ड्स का, है ना। तो कार्ड के अंदर जाके देखेंगे अगर हम, तो बैकग्राउंड कलर मुझे अगर कार्ड का कोई बैकग्राउंड कलर करना है, जो कि अभी मेरा करंटली व्हाइट है, बॉर्डर कलर अगर चेंज करना है, मुझे ये कलर व्हाइट ही रखना है। इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ इसके अंदर मैं होवर इफेक्ट में कुछ चीजें एडिट कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इमेजेस में इमेजेस किस तरह दिखेंगी, कितनी इमेज चाहिए आपको, स्पेस कितना चाहिए इसके बीच में, तो वो हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगेन नीचे आना है हमें कंटेंट में आने के बाद यहां से हम कलर चेंज कर सकते हैं कंटेंट का। अब देखिए कंटेंट का कलर है मेटा का कलर है। मेटा बेसिकली ये जो आपका व्हेन यू यूज जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको हम मेटा बोलते हैं। सॉरी इसको मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ, ये हमारे से, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसके अंदर कंटेंट में जाने के बाद मैंने इसका जो रीड मोर वाला ऑप्शन था, देखो रीड मोर वाला ऑप्शन आ रहा था, इसको मुझे क्या कर देना है, येलो। अब येलो करने के लिए मुझे अगेन वो वाला कोड यूज करना है। जो कौन सा कोड था, मैंने यहाँ पर इस येलो कलर का कोड निकाल रखा था, ये वाला कोड। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और ऑरेंज कलर का मुझे सिंपली करना क्या है, रीड मोर वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहां से इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये देखिए रीड मोर, सब जितने भी रीड मोर थे वो कितने हो गए, ऑरेंज हो गए। सिमिलरली ऊपर वाला जो ऑप्शन था, ऊपर वाले में क्या है, ये मेरा कंटेंट का ऑप्शन है, इसको भी मुझे क्या कर देना है, ऑरेंज कर देना है। तो ये मैंने ऑरेंज कर दिया, सही लग रहा है। तो इस तरह से मेरा पूरा पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब और भी कुछ अगर चीजें मुझे ऐड करनी होती तो वो भी मैं इसमें ऐड कर सकता था। अब देखिए और भी कुछ इफेक्ट्स मिल जाते हैं इसके अंदर, हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर। अगर मोशन इफेक्ट्स आपको चाहिए, मोशन इफेक्ट्स के अंदर आप माउस इफेक्ट अगर ऑन करना हो, जैसे अब मैं आपको माउस इफेक्ट भी ऐड करके दिखा देता हूँ। स्पीड में जितना ये इसमें ऐड देखिए इस तरह से एडिट हो रहा है, मूव कर रहा है ना।
जितनी स्पीड में मुझे मूव करवाना होगा, जैसे मान लीजिए मैं स्पीड में ऐड कर देता हूँ, तो देखिए कितना कितना मूव कर रहा है ना। तो हमारे माउस की स्पीड के अकॉर्डिंग माउस मूव करने पे ये हमें मूव होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह की चीजें भी मैं ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। इफेक्ट सही लगा तो मैंने ये ऐड कर दिया। सिमिलरली बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं, बॉर्डर कैसे चेंज करना है, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। अब इसका भी अगर कलर मुझे ब्लैक करना होता, लेकिन अभी मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे स्पेसर तो ऐड कर दिया, लेकिन इसके ऊपर एक और सेक्शन ऐड करना था जिसमें लिखना था ब्लॉग्स। तो मैं पहले ब्लॉग्स ऐड कर देता हूं। यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर अगर ऐड करना है तो यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है, इस पे क्लिक किया और यहाँ पर अगेन ऐड करने के बाद एक सेक्शन ऐड किया मैंने ब्लॉग्स का। तो मैं इसे यहाँ से इसको अगेन सिंपली ये मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ से ये वाला सेक्शन ऐड कर लिया और इसमें मैंने क्या डालना है, टाइटल ऐड करना है। एक टाइटल में मैंने यहाँ पे ऐड किया, टाइटल में मुझे क्या ऐड करना है, ब्लॉग्स। तो सिंपली ये कॉपी करा यहाँ से और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे ब्लॉग्स ऐड हो गया। अब क्योंकि ये सेंटर में ऑब्वियसली चाहिए, सेंटर में मुझे, तो मैंने इसे पहले इक्वल कर लिया यहाँ तक, है ना, और इसको सेंटर में लेके आना, तो स्टाइल में गया और स्टाइल में जाने के बाद सेंटर में ऐड कर दिया। और इसका क्या कलर याद है, 42 इसका साइज था। तो यहाँ पे टाइपोग्राफी में मुझे पहले व्हाइट कर देना है इसको, ठीक है, और व्हाइट करने के बाद इसका जो साइज था वो मुझे कर देना 42, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, लेकिन अभी दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है वो मुझे पहले ब्लैक करना पड़ेगा और नीचे वाले का बैकग्राउंड भी ब्लैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ। स्टाइल में गए, स्टाइल में जाने के बाद अगेन वही सेम चीज, यहाँ पे कलर किया और इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। और इसको भी अगर ब्लैक करना है इसका बैकग्राउंड भी, तो अगेन स्टाइल में गए, स्टाइल में जाने के बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जाने के बाद इसको हम कर देंगे क्या, ब्लैक। देखिए ये ऐड हो गया। इसको सिंपली क्या करना है, यहाँ से पब्लिश कर देंगे। ये हमने पब्लिश कर दिया और डन हो गया। इस तरह हमारा पेज हो गया। एक पेज को मैंने बना तो दिया, इसे मैंने पब्लिश भी कर दिया होम पेज के नाम से, लेकिन अपनी वेबसाइट का अगर होम पेज में चेक करता हूं, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल ट्यूटर, और इसे मैं होम पेज पे लाता हूं, तो होम पेज अभी करंटली ये आ रहा है। तो इसमें अपने उस होम पेज को ऐड करने के लिए जो मैंने क्रिएट किया है अभी, उसको करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा होम पेज सेटिंग्स का। सिंपली होम पेज सेटिंग्स मैं सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए होम पेज सेटिंग्स मुझे दिखाई दिया। यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास आ रहा है स्टैटिक पेज का। मैंने सिंपली जो पेज बनाया था होम पेज, इसे सिलेक्ट करना है और ये मेरा पेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये देखिए यही पेज था, बस इसे यहाँ पे पब्लिश कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हमने क्रॉस किया और यहाँ पर जब मैं होम पेज को ओपन कर रहे हैं तो मेरे पास ये वाला पेज पूरा आ जा रहा है। ये देखिए सारे इफेक्ट्स आ गए, पेज आ गया जिसमें क्राउजल भी चल रहा है यहाँ पर, है ना, और चेंज भी करना तो चेंज भी हो रहा है, मेरी सर्विसेज आ गई। ऐसे अलग अलग करके हमने पूरे सेक्शंस को डिवाइड कर दिया। तो एक पूरी प्रॉपर वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं वाया एलिमेंटर, और बहुत इजीली और बहुत अच्छे इफेक्ट के साथ में बहुत अच्छा पेज क्रिएट करने के लिए। ये सेम पेज अगर हम क्रिएट कर रहे हो तो कितनी इजीली हमने बना लिया बहुत थोड़े से टाइम में, लेकिन वाया वर्डप्रेस एडिटर के लिए हमें वर्डप्रेस के अगर थ्रू करते तो इतने सारे प्लगइन्स की जरूरत पड़ती, प्लस नॉर्मल एडिटर हमें नहीं अलाउ करता बहुत सारी चीजें करने के लिए, है ना। तो इफेक्ट्स वगैरह हमें वहां पे नहीं मिल पाते। तो एलिमेंटर बहुत अच्छा एक आपके लिए एडिटर है जिसके थ्रू आप पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन अगर आपको एलिमेंटर को इंस्टॉल करना सीखना है और आपको सीखना है कि कैसे उसका जो प्रो फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स लॉक्ड होते हैं वहां पर, मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसे ये ऐड एलिमेंट्स में थे, यहाँ पर ये प्रो जो फीचर्स हैं, ये अगर आप एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे तो ये सब लॉक्ड होते हैं। उन्हें कैसे अनलॉक करना होता है वो भी मैंने बताया इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल।